हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10 से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं अभी के इस वीडियो में ना टोटल 80 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में लगभग 9 साल से पूछा गया है, 9 से 10 साल से पूछा गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम भी देने जा रहे हो तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में भी। तो आप लोग इसको ना पूरा याद कर लो। आगे मैं बता दूंगा इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, अप्रैल 1917 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है ना, पूछा गया हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो है ना कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, पूछा गया है प्रश्न कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, यानी पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना 4 नंबर पूछा गया है और प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1925 के भी हेड गवार ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर पूछा गया, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1918 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 6 नंबर पूछा गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में निकल करके बाहर आया, यानी उभर करके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्यम वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था किसका? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट होगा, रेशम मार्ग का। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है ना 8 पूछा गया प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन की प्रणाली का जो है ना उदय हुआ, यानी कि वह शासन में आया, बाहर निकला? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए जो है ना अपनी भाषा बदल डाली थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 10 पूछा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, सबसे बड़ा तोहफा, यानी रुपया जो है ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा और महानतम देन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, मार्टिन लूथर ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न है, सोपानिक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ियों पर ही जो है ना सोपानिक ऋषि होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर पूछा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जड़ की मात्रा जो है ना रहती है? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 65%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है ना देख लीजिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया 14 है, पूछा गया एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में पूरे विश्व में कितने हेक्टेयर में जो है वन का फैलाव था भूमि पर? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 नंबर पूछा है ना, पूछा 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया है, 16 नंबर, कोयले का जो है ना सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 17 नंबर पूछा गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन जो पूछा गया, बतलाइए इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है? जो कि खेतों में बोया जाता है, यानी चीनी जो है, चीनी गन्ना से बनता है, गन्ना खेतों में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा है ना यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है और प्रश्न है कि
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 1986 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा, तो आप लोग ना इस नंबर पर लिखा गया नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 696 पर ना हाईसल क्लास 10 लिख करके भेज दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आपको जो है ना इसका PDF मिलेगा। एंड वायरल पेपर वगैरह लेना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल सकता है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जो चैनल का नाम दिख रहा है उस वही आप जाकर करना, टेलीग्राम पे सर्च करना, उसमें 5000 प्लस स्टूडेंट मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दोनों जगह आपको PDF इसका जो ना मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा और धात्विक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है ना 20 नंबर है, पूछा गया 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर है, प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं थे? ठीक है, तो चलिए 21 का ऑप्शन सी होगा ओलंपिक धावक टॉमी स्टीम एवं जॉन कार्लोस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है ना यहाँ पर 22 नंबर है, सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित होती है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या होता है श्रेष्ठ होता है। चलिए 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, अमेरिका संघ सरकार है, ठीक है। तो चलिए चाइना क्या है? तो समाजवादी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यहाँ पर जो पूछा गया ना 24 नंबर पूछा गया, प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर करेक्ट होगा अभी 1970 के दशक में। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 26 से काफी भी क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना उससे काफी भी सारा प्रश्न है और कलेक्ट किया गया है, ये गैस किया हुआ प्रश्न है, तो इसे अपना याद करके अभी रख लो। सेंटअप में तो पूछा जाएगा ही जाएगा, 2024 का फाइनल बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें भी यह सारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको याद करके रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 है ताली विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर पूछा गया ना देखिएगा 27 नंबर पूछा गया राजनीतिक दलों का जो नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? यानी सबसे पहले जो ना कहाँ पर चुनाव हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन। पहले बच्चों आपको डायरेक्ट अगर ग्रेट भी दिखे तो आप ब्रिटेन भी दिखे तो आप लोग टिक मारना, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन दिया है तो इसमें भी आप लोग मार सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 28 नंबर पूछा गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो ये जो है ना बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। बहुदलीय यानी बहुत सारे पार्टी मिल जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 29 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला बच्चों 3 क्वेश्चन यहाँ पर ना 3 क्वेश्चन इस टाइप का बनता है और एक क्वेश्चन हर एक 4 फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात पूछा तो हम भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर अमेरिका में पूछे कि किस प्रकार का व्यवस्था है तो अमेरिका याद रखना है आपको, यह जो है ना पूंजीवादी है। और चाइना के बारे में कभी भी पूछे तो आप समाजवादी अर्थव्यवस्था याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 नंबर पूछा इनमें से कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है तो देखो बिहार आया तो सबसे पहले बिहार करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए। यहाँ पर जो ना 32 नंबर प्रश्न पूछा शेयर बाजार की नियामक संस्था है कौन सी होगी? तो ये जो है ना आपका स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, शायद यही होना चाहिए। 32 का क्या करेक्ट है? नहीं ये नहीं होगा, सेबी हो जाएगा, ठीक है, सेबी करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर पूछा गया 33 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा 34 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 35 पूछा इनमें से कौन है कि बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य नहीं है तो देखो बीमारू याद रखने के लिए BIMA बीमारू आपको लिखना आना चाहिए, BIMARU। तो देखो बी से हो गया बिहार और उसके बाद देखना एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, और ए से हो जाएगा ओडिशा। के कहीं नहीं दिख रहा है तो कर्नाटक जो है ना करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक वगैरह याद रखना, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हर एक 40 टाइप का आता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 36 पूछा वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना प्रकार का होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना यहाँ पर 37 पूछा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1986 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 38 नंबर पूछा, और ये प्रश्न पूछा कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये जो है ना क्या होगा बताइए जल्दी से, सभी को पता होना चाहिए, ये जो है ना हॉलमार्क का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है नदी के तली में अवसाद का जमा होना। क्या यही करेक्ट होगा ना? नहीं, ये नहीं होगा। 39 से क्या 39 का होता अधिक वर्षा होना, ठीक है, वर्षा की अधिकता हो जाना। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा यहाँ पर 40 से पूछा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति किस प्रकार की होनी चाहिए? ठीक है ना, तो 40 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा आयताकार। आयताकार मतलब क्या? इस टाइप का होना चाहिए, इस प्रकार का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 41 नंबर पूछा ब्रेस्ट लियोटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 41 का ना ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस और जर्मनी के बीच हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 42 नंबर पूछा आपसे पूछा मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये याद रखना है हनोई समझौता, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 43 नंबर पूछा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1929 में लाहौर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो याद रखना है आप लोगों को, ये जो है ना क्या था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 44 का, तो बिल्कुल बारडोली आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर क्या पूछा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 45 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1881 ईस्वी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पूछा पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ठीक है, तो शोषण का मतलब क्या होता है? तो यानी कि उस पर जो है ना राज करना। तो याद रखना ये जो है ना 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इन सभी वर्गों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर पूछा 47 पूछा आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 पूछा गया है और प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट ए होगा 1990 के दशक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया 49 नंबर गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 49 का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया ना 50 नंबर पूछा गया विश्व में सर्वप्रथम मॉडर्न यानी कि रुपया का शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो चाइना में हुआ था और चाइना में ही सबसे पहले कागज का भी शुरुआत हुआ था। ये क्वेश्चन दोनों याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना, 51 नंबर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है ना पूछा मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी होगा एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 52 पूछा बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का जो है ना संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पर देखिए 51 नंबर पूछा संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना 54 नंबर पूछा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन डी करेक्ट होगा 7% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना देखिए 55 नंबर पूछा गया है प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
है तो 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट का पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 56 पूछा भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो याद रखिए आप लोग, ये जो है ना ऑप्शन नंबर करेक्ट सी होगा, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सूचना का अधिकार जो है सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था एंड कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। ठीक है, चलिए बता देना आप लोग। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 57 नंबर पूछा निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना 58 नंबर है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो टोटल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा 10। ठीक है, चलिए 58 है ना। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पूछा बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा 6283 किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 60 पूछा कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना नंबर है? क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 60 नंबर का ना करेक्ट ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ए होगा, अस्थायी भूमि। ठीक है, अस्थानिक भूमि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो पूछा आपसे 61 नंबर, जब हम और लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इस हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई और समान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 62 नंबर पूछा भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है, ये बतलाना है। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर ना ऑप्शन ए होगा। हाँ, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना 63 नंबर पूछा सत्ता की साझेदारी सही है, क्यों सही है? तो देखिए 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फैसले लेने में देरी करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो यह रखना है आप लोगों को, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है ना, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा यहाँ पर पूछा 65 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने निभाया था? तो ये जयप्रकाश नारायण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 65 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा 66 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, यानी किस किस राज्य से गुजरता है? ये डायरेक्ट पूछा, तो ऑप्शन डी होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो याद रखना आप लोग राजनीतिक दल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये याद रखना है सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर पूछा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर पूछा निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र आता है आपका जो है ना कृषि। ठीक है, और देखिए द्वितीयक क्षेत्र जो आता है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, ये औद्योगिक क्षेत्र आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र की बात जब भी आपसे करें ना तो सीधे याद रखिए सेवा क्षेत्र। तीनों क्वेश्चन को अगर याद कर लोगे ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही रहेगा, यही तीनों में से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा? क्वेश्चन जो पूछा ना यहाँ पर देखिए 71 नंबर पूछा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? तो बिल्कुल राइट होगा, विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा आपसे बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये पटना का हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल राइट आंसर ना पटना ही होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 73 नंबर पूछा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए। क्या करेक्ट है? बतलाइए जल्दी से। बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली जो क्वेश्चन पूछा ना 74 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1969 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 76 नंबर जो पूछा ना पूछा, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ना 77 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 19 अप्रैल को। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बतलाना है कि जो है ना बाल दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना बाल दिवस कब मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन में देता हूँ, ये बतलाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल मैं आज जो है ना इस वीडियो में 4 क्वेश्चन दिया हूँ, चारों क्वेश्चन का आंसर जो बता देंगे ना, और उनका जो है ना मैं कमेंट पिन कर दूंगा, उनका सबसे ऊपर कर दूंगा कमेंट। ठीक है, तो आप लोग जरूर करना। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना 78 नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना ये जिला फोरम में होगा। जिला फोरम में होगा, बतलाइए क्या होगा। देखिए बिल्कुल है, यहाँ पर जो ना राज्य आयोग में करेगा, राज्य आयोग में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना, तो समुद्र में कंपन उत्पन्न होना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 80 नंबर है। तो देखिए पूछा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जा सकता है? तो इसे हम लोग अधिक केंद्र कहेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है ना यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 80 का भी करेक्ट है। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 80 भी क्वेश्चन करा दिया, और आपको बता दूं और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है। टोटल इसमें ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ ना, टोटल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगभग 800 क्वेश्चन में कलेक्ट किया हूँ। ठीक है ना, 800 लगभग वीवीआई क्वेश्चन कलेक्ट किया। अगर इसे पढ़ लोगे ना तो फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आपका 2024 में होने वाला है, ये तो सेंटअप एग्जाम हो रहा है, इसका तो बात ही छोड़ दो। इसमें तो जो पढ़ा दिया हूँ ना उसी में से कम 35 क्वेश्चन आ जाएगा, 35 से 30 क्वेश्चन आ जाएगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ। और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन 80 में 80 रहेगा। तो ये सभी पीडीएफ वगैरह के लिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, आप लोग वीडियो को सही से बिना स्किप किए हुए देखना तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना। और आपको अगर इसके आगे क्लास करना है, अच्छे से आगे क्वेश्चन करना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, तो मैं बिल्कुल क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।